आदरणीय आप सभी को नमन। आज हम भोले भंडारी की अनोखी लीला का रसपान करेंगे। एक बार भगवान शिव अत्यंत मनोहारी स्वरूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। यद्यपि दिगंबर वेश है, शरीर पर भस्म रमाए हैं, सुंदर जटाएं हैं, परंतु ऐसा सुंदर भगवान का रूप करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा है। ऋषि यज्ञ कर रहे थे और शंकर जी वहां से अपनी मस्ती में राम नाम अमृत का पान करते करते जा रहे थे। भगवान शिव के अद्भुत रूप पर मोहित होकर ऋषि पत्नियां उनके पीछे पीछे चली गईं। ऋषियों को समझ नहीं आया कि यह हमारे धर्म का लोप करने वाला अवधूत कौन है जिसके पीछे हमारी पत्नियां चली गईं। पत्नियों नहीं रहेंगी तो हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे। फिर ऋषियों ने ध्यान लगाया तो पता लगा ये तो साक्षात भगवान शिव है। ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया और श्राप से भगवान शिव के शरीर में दाह जलन उत्पन्न हो गया। बाद में शंकर जी वहां से अंतर्धान हो गए, हिमालय की बर्फ में चले गए, क्षीर सागर में गए, चंद्रमा एवं गंगा जी के पास भी गए, परंतु दाह शांत नहीं हुआ। भगवान शिव अपने आराध्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने गौ माता की शरण जाने को कहा। अतः भगवान शिव गोलोक में श्री सुरभि गाय की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली है मां, तुम्हें बार बार नमस्कार। तुम रसमय भावों से समस्त पृथ्वी तल, देवता और पितरों को तृप्त करती हो। सब प्रकार के रसतत्वों के ज्ञानियों ने बहुत विचार करने पर यही निर्णय किया कि मधुर रस का आस्वादन प्रदान करने वाली एकमात्र तुम ही हो। संपूर्ण चराचर विश्व को तुम्ही ने बल और स्नेह का दान दिया है देवी। तुम रुद्रों की मां, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की स्वसा हो और संतुष्ट होकर वांछित सिद्धि प्रदान करने वाली हो। तुम ही धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा, रद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, मति, कांति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थ साधिनी हो। तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। तुम अग्नि और देवताओं को तृप्त करने वाली हो और इस स्थायी गतिशील संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूत समृद्धिदायिनी और सर्वलोक हितैषिणी हो। अतएव मेरे शरीर का भी हित करो। निष्पाप मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम विश्व दुखारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। है अमृत संभवे, ब्राह्मणों के शाप से मेरा शरीर पीड़ित हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। गौ माता ने कहा, मेरे भीतर प्रवेश करो, तुम्हें कोई ताप नहीं तपा पाएगा। भगवान शिव ने सुरभि माता की प्रदक्षिणा की और जैसे ही गाय ने ओम उच्चारण किया, शिवजी गौ माता के पेट में चले गए। शिवजी को परम आनंद प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान शंकर ही इस वृषभ के रूप में अवतीर्ण हुए थे। ये लीला कर भोलेनाथ ने गौ माता की महिमा बताई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।